जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जी, आईपीएल चल रहा है, आप सभी उसके मज़े तो ले ही रहे होंगे और मुझे पता है कि आप बिल्कुल ले ही रहे होंगे। लेकिन जो असली मैच है ना, वो असली मैच चल रहा है कमेंट्री बॉक्स में। और आप यकीन मानिए, ग्राउंड पे जो मैच चल रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये कमेंट्री बॉक्स वाला मैच चल रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब उस कमेंट्री में रायडू का नाम आ जाता है तो कान थोड़े से खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि ये बंदा आज की तारीख में जब बोलता है तब अक्सर लोगों से गाली ही खाता है, और इस बार भी कुछ अलग काम नहीं किया है। तो जी, यहाँ पर जो बैटल हुआ उसमें एक तरफ थे संजय बांगर और दूसरी तरफ थे अंबाती रायडू, जो कि आज की तारीख में धोनी के कारण ज़्यादा जाने जाते हैं। वजह आप सब जानते ही हैं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ बातें रायडू को लेकर चल रही हैं। वैसे ये जो वाकया की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाकया हुआ है मुंबई इंडियंस वाले मैच के दौरान, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही शॉकिंग मूव निकलकर सामने आई। जब रोहित शर्मा को बना दिया गया इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जिसके के पास इतना एक्सपीरियंस है कि उतना एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और वही मुंबई ने किया है, 16.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा को एक इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खिलाया जा रहा है। अब आप सोचिए, जिसका नाम लेकर एमआई फैंस लिटरली सोने जाते हैं, जिसकी वजह से एमआई ने 5 बार ट्रॉफी उठाई हो, उसका बेंच पर बैठना, मतलब कई लोगों को लगा कि ये बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन था। और लिटरली इसी को लेकर काफ़ी लोग जो थे वो दो हिस्सों में बंट गए। और यहीं पर एक तरफ बांगर जी आ गए और एक तरफ आ गए मतलब रायडू साहब। बांगर साहब का कहना था कि यार एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, और दूसरी तरफ रायडू का कहना था कि छोड़ो, हार्दिक अपना कप्तान है और उसको जो करना है उसको वो करने दो। और इस डिबेट में तो एक समय पर ऐसा लगा कि अगर दोनों ग्लव्स पहन लेते तो शायद एक दूसरे का मुंह फोड़ दिया होता। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, मुंबई इंडियंस ने आरसीबी के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा को फिर से यूज किया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, यानी कि आधे मैच में बेंच पे और आधे मैच में फील्ड पे। मतलब वो आधे मैच में भी तब जबकि वो बंदा हम ये कह सकते हैं कि बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तब तो वो 6 बॉल से ज़्यादा भी नहीं खेल पा रहे हैं, 10 बॉल खेल पा रहे हैं हद से हद। तो वो वाला एक मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो भैया रोहित शर्मा मैदान पर आ ही नहीं रहे एक तरीके से। संजय बैंगर जी का कहना था कि ये क्या किया भाई, रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस आपको फील्ड पर चाहिए था फील्डिंग करते समय, और हार्दिक को उनसे जो गाइडेंस मिल सकती थी वो गाइडेंस बिल्कुल अनपैरेलल होती। और इसी बात के ऊपर रायडू का कहना था कि कैप्टन को अकेला छोड़ देना चाहिए। हर वक्त कान में टिप्पणी दोगे तो कप्तान कप्तानी कैसे करेगा। भाई देखिए, ये कोई इंडिया की पार्लियामेंट का डिबेट नहीं था, लेकिन ये जो पैनल था ना, ये पैनल लिटरली जिस तरीके से बहस कर रहा था, उससे एक बात समझ में आ रही थी कि देश का मूड इस समय रोहित शर्मा को लेकर जैसा है, वही चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ हम लोगों को मतलब कमेंट्री बॉक्स में भी देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ लोग हार्दिक को बोल रहे हैं कि जो करना है करने दो, और एक तरफ बोल रहे हैं कि भैया अगर आपके पास में वाकई में रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो आप उसका यूज़ क्यों नहीं कर रहे। बांगर ने कहा कि हार्दिक को रोहित का गाइडेंस तो लेना ही चाहिए था। रायडू ने कहा कि नहीं भाई, कप्तान अपने दम पर काम करे, रोहित भी तो इंडिया का कैप्टन है, उसके कान में जाकर कोई कुछ बोलता है क्या। तो बांगर ने एक ताना मार दिया कि रायडू भाई, आपने आईपीएल में कभी कप्तानी नहीं करी है, इसीलिए इस बात को आप समझ नहीं पाओगे। तो रायडू भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने कहा कि यार देखो, हार्दिक की टीम है ये, और डिसीजन भी उसी को लगेगा, उसी को लेना पड़ेगा, और उसी का डिसीजन चलेगा भी। अब देखिए, सच बोलूं तो ये वाकई में बात है कि रोहित शर्मा भी इस आईपीएल में उतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 0, 8, 13 और अब 17 लेफ्ट आर्म पेसर्स उनका एक्चुअली में एक बुरा सपना बन चुके हैं। यश दयाल ने तो ऐसे क्लीन बोल्ड किया जैसे क्लासिक टेस्ट मैच में बंदा बोल्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे। महिला जयवर्धने भी इस बात को कह रहे थे कि रोहित इस समय फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तैयारी कर रहे हैं और वो लिटरली बाउंस बैक करेंगे। लेकिन भाई देखिए, एमआई का जो पावर प्ले रिकॉर्ड है ना, वो रोहित के कारण कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक बनता जा रहा है। रन्स कम बन रहे हैं और विकेट्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में रोहित शर्मा को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बनाकर खिलाना सही था, क्योंकि जब आपके पास में यंगस्टर्स जैसे कि नमन धीर, तिलक हैं, तो फिर बॉलिंग भी मतलब बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। बांगर का कहना था कि रोहित को फील्ड में होना चाहिए, क्योंकि रोहित के फील्ड में होने से आप रोहित के एक्सपीरियंस को कैश इन कर सकते हैं, और वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैच जिताने में मदद करेगा। क्योंकि एमआई पिछले कुछ मैचेस जो हारी है वो बहुत क्लोज मैचेस हारी है। फील्ड पे या बेंच पे एडवाइस देना हो तो रोहित दे सकते हैं, ये कहना रायडू का है। रायडू का कहना है कि यार आप बाहर भी अगर बैठे तो आप वहाँ से भी एडवाइस दे सकते हो। लेकिन देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, क्रिकेट इतना भी स्लो गेम नहीं है कि आप बार बार डगआउट में जाकर एडवाइस लेकर वापस आ सकें।
और मैदान पर रहकर आप जो चीज़ को पढ़ सकते हैं वो आप बाहर बैठकर नहीं पढ़ सकते। तो देखिए, बेंच में ऑब्वियस सी बात है वो ताकत तो नहीं होती ना जो रोहित शर्मा को भी झेल पाए। तो यहाँ पर देखिए, एंकर साहब जो थे उन्होंने कहा कि यार कोहली भी तो मतलब फील्ड पर होता है, एडवाइस देता है और पाटीदार कप्तान है और उसको ग्रेसफुली लेता है, और हम लोग इस बार देख रहे हैं किस तरीके रिजल्ट सामने आ रहा है। अब एमआई के ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो खैर सिर्फ ड्रेसिंग रूम ही जाने, पर एमआई के फैंस इस समय ज़रूर थोड़े से कंफ्यूज हैं। एक तरफ हार्दिक है, दूसरी तरफ रोहित है और तीसरी तरफ सूर्य कुमार यादव है, और इन सब में थोड़ा थोड़ा एक लीडर वाला वाइब है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान हैं, रोहित शर्मा हम जानते ही हैं ओडीआई और टेस्ट में क्या धमाल मचा रहे हैं, और ये दोनों ही आईपीएल में जब आते हैं तब ये दोनों हार्दिक के अंडर में खेलते हैं। पर जब इतने लीडर एक ही टीम में हो तो ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिक्स राजनीति तो थोड़ी बहुत जगह बना ही लेती है। और भाई लोग, ये है एमआई, जहां एक वक्त पे लसित मलिंगा, पोलार्ड, हरभजन एक ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। वहां पर उस समय पर ऐसे ईगोज का क्लैश कभी मतलब देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह का ये क्लैश निकल कर सामने आ रहा है, ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या एमआई इस कन्फ्यूजन से निकल के पॉइंट्स टेबल पर ऊपर जा पाएगी? रोहित शर्मा को क्या फॉर्म में आने में अभी और वक्त लगेगा, और हार्दिक की डिसीजन मेकिंग में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देखने के लिए मिलेगा? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ड्रेसिंग रूम में वो एकता, अनेकता में एकता की जो हम बात करते हैं, क्या वो एकता बनी रहेगी? क्योंकि देखिए, एमआई इस समय जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, सवाल काफ़ी ज़्यादा है, एंड परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा निकल कर सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये जो इंटरनल चीज़ें इस समय चल रही हैं, अगर ये ऐसी ही चलती रही ना तो ट्रॉफी मिलेगी और ना टीम सही तरीके से बिल्ड हो पाएगी। एमआई फैंस भी एक समय पर बोल पड़ेंगे कि भैया ब्रिंग बैक रोहित एज कैप्टन, क्योंकि रोहित के अंडर में कम से कम टीम एकजुट तो दिखती थी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आप रोहित शर्मा के साथ क्या करते? मतलब आप क्या सोचते इस बारे में? रोहित को इम्पैक्ट सब बनाना एक सही डिसीजन है या गलत? क्या हार्दिक पांड्या को रोहित का सपोर्ट लेना चाहिए था, या सब कुछ खुद संभालना चाहिए था? और क्या एमआई इस कन्फ्यूजन से निकल के प्लेऑफ तक लिटरली पहुंच पाएगा? कमेंट में अगर आपकी नाराजगी है तो पूरी तरीके से निकालिए, और अगर प्यार है तो वो भी दिखाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलो, वरना हार्दिक फील्ड पे बिना वार्म अप के आपको भेज देगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।